नमस्कार, सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 30/1/2026। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जो समता कमेटी थी यूजीसी द्वारा बनाई गई उच्च शिक्षण संस्थानों में किए जा रहे हो रहे भेदभाव के खिलाफ उस कमेटी पे समता कमेटी पर रोक लगा दी है। और जो है कहा है माननीय कोर्ट ने कि 2012 की जो नियमावली थी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए फिलहाल उसी से काम चला जाए, वही लागू होगी। देखिए, हम जानते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है जातिगत धार्मिक भेदभाव, क्षेत्र धर्म के आधार पे भेदभाव होते हैं, लगातार होते हैं। और सही और साफ कहा जाए तो ये जो समस्या है केवल उच्च शिक्षण संस्थानों की नहीं है, ये समाज के हर क्षेत्र की है। खैर, जो कि बच्चे प्राइमरी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे बच्चे देश के भविष्य की नींव होती है, वहाँ पे हुआ किसी प्रकार का भेदभाव आगे भी भविष्य में समाज के लिए खतरनाक होता है। जब स्कूली शिक्षाओं से ही, स्कूली कैंपस से ही भेदभाव और घृणा की राजनीति शुरू होगी, हम जानते हैं, तब उसके और भी ज़्यादा घातक प्रभाव समाज में पड़ते हैं। लेकिन जो कमेटी यूजीसी के निर्देश में गठित की गई, जिसके निर्देश बनाए गए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा न सिर्फ अस्पष्ट है वरन बेहद विभाजनकारी है, भेदभाव करने वाले हैं। देखिए, समता कमेटी का जो निर्देश है वो हर शिक्षण संस्थान में बनाया जाना था और उसको ये जांच करनी थी कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और हो तो उसके खिलाफ जांच होकर समुचित कार्रवाई हो। यहाँ पे जो ऐतराज का विषय था वो यही है कि उस समिति में आप देखिए SC, ST, OBC और धार्मिक जो प्रतिनिधित्व है वो शामिल था, दिव्यांग जनों का भी शामिल था, दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी प्रतिनिधित्व शामिल था। लेकिन जिनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें की जा रही थी, अर्थात स्वर्ण समाज, उसका कोई प्रतिनिधित्व इस समिति में नहीं था। यही सबसे ज़्यादा जो है ऐतराज काबिल था। और हमने भी कहा कि या तो इस प्रावधान को वापस लिया जाए या जो है समिति में स्वर्ण समाज का भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए, चूंकि आप जो है केवल शिकायत करने वाले का ही प्रतिनिधित्व देंगे तो स्वाभाविक है जाति और धार्मिक आधार पर जो भी निर्णय होंगे वो भी दुर्भावनापूर्ण हो सकते हैं, किसी बच्चे का भविष्य खराब कर सकते हैं। निर्णय पर रोक बेहद उचित है, बेहद सही है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम इस निर्णय का समिति के क्रियान्वयन पर रोक का स्वागत करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समाज को 21वीं सदी में जब जाति से छुटकारा पाने का प्रयास होना चाहिए था, यहाँ पे कमेटी जो है अस्पष्ट है और शायद धार्मिक जातीय विभाजनों को बढ़ावा दे रही है। उम्मीद है कि एक विशेषज्ञ कमेटी को यह मामला सौंपा गया है। जो भी निर्णय होंगे नीट चीर होंगे, सभी पक्षों के साथ न्याय होगा, ऐसे नियम बनाए जाएंगे और कोशिश होगी कि कैंपस, स्कूल, कॉलेज कैंपस जातीय भेदभाव से और जातिवाद से ही मुक्त। धन्यवाद, नमस्कार।